अब हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें x और y एज ए फंक्शन ऑफ t है, यानी x बराबर है 2at स्क्वायर के और y बराबर है a t पे पावर 4 के। और इस क्वेश्चन में है, यानी इस क्वेश्चन के बारे में या क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 10 के बारे में ये इंस्ट्रक्शन है कि x और y कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली बाय अनदर वेरिएबल t से या किसी भी थीटा से अगले क्वेश्चंस में, और हमें विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, यानी यहाँ से हम t के लिए सॉल्व करके फिर वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जो इक्वेशन में, उस तरह से नहीं करना है। और फिर जैसे जो एक तरीका जो क्वेश्चंस में मना किया, यानी कि हम टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे x बाई 2 है और t टू द पावर 4 टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो y में वो वैल्यू पुट कर देंगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, फिर हम डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल सकते हैं। लेकिन हमें वैसे पैरामीटर एलिमिनेट करके नहीं बनाना है, तो जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हम x को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dx बाई dt मिल जाएगा। तो x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो dx बाई dt हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2at स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 4at हो जाएगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2a कांस्टेंट है तो 2a इंटू 2t 4at। उसी तरह y भी एज ए फंक्शन ऑफ t है तो dy बाई dt भी हम आसानी से कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो dy बाई dt a कांस्टेंट है, t टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन t के टर्म में 4t क्यूब हो जाएगा, तो 4t क्यूब इंटू a यानी 4a t क्यूब हो जाएगा। और अब हमें बताना है dy बाई dx। देख सकते हैं dy बाई dt हमें पता है, dx बाई dt हमें पता है, तो अगर हम dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर दें तो जो हमें चाहिए dy बाई dx मिल जाएगा। तो अब जस्ट हम 4at क्यूब dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt जो 4at है तो हमें मिल जाएगा t स्क्वायर, और ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास x और y है एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा, यानी x बराबर है a cos थीटा के और y बराबर है b cos थीटा के। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए dx बाई dt और dy बाई dt और फिर डिवाइड कर दिया था, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी dx बाई d थीटा dy बाई d थीटा और dy बाई d थीटा से dx बाई d थीटा को डिवाइड कर देंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो पहले हम dx बाई d थीटा देखते हैं। तो dx बाई d थीटा देख सकते हैं x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा यानी a cos थीटा का, तो ये माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह dy बाई d थीटा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। b और a एज इट इज कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया है दोनों ही केस में। और अब हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx के लिए हम जानते हैं आसान सा फॉर्मूला है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा माइनस b साइन थीटा जो dy बाई d थीटा है डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा यानी माइनस a साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा दोनों में कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा b बाई a। क्वेश्चन नंबर 3 में x और y एज ए फंक्शन ऑफ t है, x बराबर है साइन t। सबसे पहले हम dx बाई dt देख लेते हैं। dx बाई dt साइन t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t cos t हो जाएगा, और y भी एज ए फंक्शन ऑफ t है cos 2t। cos 2t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं एज ए फंक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos 2t पहले माइनस साइन 2t और फिर 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t तो 2 हो जाएगा, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा। और अब हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx हम जानते हैं dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt यानी माइनस 2, और साइन 2t को अब हम 2 साइन t cos t लिख सकते हैं। जानते हैं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, तो 2 साइन t cos t लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई dx बाई dt जो cos t के बराबर है। तो cos t कैंसिल हो जाएगा, हम देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और हमारे पास बच जाएगा माइनस 4 साइन t, ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन x और y एज ए फंक्शन ऑफ t है, x है 4t के बराबर, तो 4t है तो dx बाई dt 4 हो जाएगा। क्लियरली देख सकते हैं जस्ट लीनियर है तो कांस्टेंट आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 4t, तो dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 4 मिल जाएगा।
और उसी तरह डी पहले हम y लिख लेते हैं, y बराबर है 4/t के। तो अब dy बाई डी टी लिख सकते हैं कि y का डिफ्रेंसिएशन 4/t का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो 4 कांस्टेंट है और 1/t का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं -1/t² हो जाएगा। जस्ट t पे पावर -1 है तो हम n x पे पावर n-1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी -1 बाहर आ जाएगा और t पे पावर -2, तो t पे पावर -2 को हम नीचे लिख सकते हैं -1/t²। वेरीफाई कर सकते हैं सिंपल पॉलिनोमियल डिफरेंशिएशन फार्मूला से कि 4/t का डिफरेंशिएशन -4/t² हो जाएगा। और अब हमें dy बाई dx बताना है, dy बाई dx यानी dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dt हमारे पास है -4 डिवाइडेड बाई t², और इसे हमें डिवाइड करना है dx बाई dt से यानी 4 से। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा -1/t²। ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये x और y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है। x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा के, x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो हम x को इजिली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो dx बाई डी थीटा cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा और माइनस cos 2 थीटा का पहले प्लस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस साइन 2 थीटा, और फिर यहाँ पर 2 थीटा है तो इसकी वजह से इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम अगेन करेंगे बाई चेन रूल, तो यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। तो ये x का डिफरेंशिएशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और y बराबर है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा के, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो हम y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और साइन 2 थीटा का, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। और हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है इसलिए 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये सब आप काफ़ी पहले भी इस तरह का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन में कुछ भी टफ नहीं है। और अब dy बाई डी एक्स हमें देखना है, तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा हो जाएगा, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो dy बाई डी थीटा हम लिखेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसे हम एज इट इज लिख लेंगे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये dy बाई dx हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में x एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो अब अगर हम dx बाई डी थीटा निकालते हैं, यानी x को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x a थीटा माइनस a साइन थीटा है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये a थीटा माइनस a साइन थीटा है। तो a थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा a हो जाएगा माइनस a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो a कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो माइनस a cos थीटा में मिल जाएगा। और अब y है एज ए फंक्शन ऑफ थीटा a इंटू 1 प्लस cos थीटा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं a प्लस a cos थीटा। और हमें फाइंड आउट करना है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, और a cos थीटा का डिफरेंशिएशन अगेन a कांस्टेंट है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। और अब हमें dy बाई dx बताना है इस क्वेश्चन में, तो dy बाई dx के लिए हम जस्ट dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा a माइनस a cos थीटा, इसमें हम a कॉमन ले सकते हैं dx बाई डी थीटा में, तो हमें ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो a कैंसिल हो जाएगा दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा, ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस रिजल्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। तो माइनस साइन थीटा को अगर हम थीटा को 2x एज्यूम कर लें, यानी साइन थीटा को अगर अब थीटा बाई 2 के टर्म्स में लिखना हो, तो हम जानते हैं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1 माइनस cos 2 थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल और कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो सेम रिजल्ट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में x एज ए फंक्शन ऑफ t है साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2t। तो हम देख सकते हैं कि अब इस केस में डिफ्रेंसिएशन पिछले कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा ट्रिकी है। u बाई वी फॉर्म में है, तो इसे हम dx बाई dt अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले v को एज इट इज रखेंगे रूट कॉस 2t और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब अगर हम साइन क्यूब t को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, पहले एक्स क्यूब के फॉर्म में है तो 3 साइन स्क्वायर t बाई चेन रूल और फिर साइन t का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कॉस t माइनस अब साइन क्यूब t को एज इट इज रखेंगे और रूट कॉस 2t को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये रूट कोई भी फंक्शन रूट z के फॉर्म में है तो पहले 1 बाई 2 रूट z हो जाएगा, जहां पे z cos 2t है। और अब इस z का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो cos 2t का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हम जानते हैं 2 sin 2t हो जाएगा, सॉरी माइनस 2 sin 2t होगा। तो एक माइनस इस माइनस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हम जानते हैं v का स्क्वायर u dv माइनस सॉरी v du माइनस u dv डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो रूट cos 2t का स्क्वायर cos 2t मिल जाएगा हमें। और अब हमें dx बाई dt फाइंड आउट करने के लिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ये 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट cos 2t से इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos 2t एज इट इज हमें मिल जाएगा। तो और फिर एक रूट cos 2t नीचे आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमें मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर t cos 2t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t पे पावर 3/2। ये हमें dx बाई dt मिल जाएगा cos 2t पे पावर 3/2। अब y एज ए फंक्शन ऑफ t हमारे पास है, y इज इक्वल टू cos क्यूब t डिवाइडेड बाई रूट cos 2t। जस्ट x से इतना डिफरेंस है कि x में न्यूमरेटर में साइन क्यूब t है, यहाँ cos क्यूब t है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है रूट अंडर cos 2t। तब अगेन u बाई वी फॉर्म में है तो उस फॉर्मूला से हम dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई dt के लिए पहले रूट cos 2t को एज इट इज रखेंगे और cos क्यूब t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर t और फिर cos t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t तो माइनस साइन t और फिर cos क्यूब t को एज इट इज रखेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन होगा माइनस cos क्यूब t, लेकिन फिर हमें रूट cos 2t के डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पर माइनस आएगा ही तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जैसा इस साइड डिफ्रेंशिएशन है साइन 2t बाई रूट cos 2t मिल जाएगा, वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2t बाई रूट cos 2t हमें मिल जाएगा डिवाइडेड बाई cos 2t रूट cos 2t का स्क्वायर v स्क्वायर तो cos 2t। तो अब अगर अगेन पिछले पार्ट की तरह से भी हम सिंप्लीफाई करें तो रूट cos 2t से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रूट cos 2t डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t cos 2t भी होगा तो इसे हम लिख सकते हैं cos 2t, यहाँ पर छूट गया और ये माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाई cos 2t इंटू रूट cos t यानी cos 2t पे पावर 3/2। तो हमें dy बाई dt पता है, dx बाई dt पता है, तो dy बाई dx जस्ट dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट न्यूमरेटर पार्ट को अगर हम डिवाइड कर दें तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब अगर हम जो रिलेशन हमारे पास है उसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो dy बाई dx हमें कैलकुलेट करना है। तो
या फिर dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो हम dy बाई डी टी हमारे पास था, dx बाई डी टी हमारे पास था, तो जस्ट हम डिवाइड कर देंगे, दोनों के न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम था। तो हमें मिल जाएगा dy 3 cos 2t, जो अभी पिछले क्वेश्चन में था, पहले -3 था, अब देख सकते हैं पिछले थोड़ा बैक करके कि dy बाई डी टी था -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस sin 2t इंटू कॉस क्यूब टी। और हमें यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर लिख के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम जस्ट x का न्यूमरेटर पार्ट लिखेंगे या फिर dx बाई डी टी का न्यूमरेटर पार्ट लिखेंगे। तो dx बाई डी टी का न्यूमरेटर पार्ट देख सकते हैं पिछले स्लाइड से कि ये हो जाएगा 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t sin क्यूब टी। तो एक तरह से चाहे तो हम इसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अब इसे हम बाई ट्रिग्नोमेट्री फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो -3 cos 2t cos स्क्वायर टी, तो cos स्क्वायर टी है, और या फिर cos 2t को हम पहले हम -3 cos स्क्वायर टी sin t को एज इट इज लिख लेंगे, और cos 2t को cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर t -1, और sin 2t को 2 sin t cos t लिख सकते हैं, 2 sin t cos t और cos क्यूब t एज इट इज रहेगा। उसी तरह जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इस डिनोमिनेटर पार्ट में हम 3 cos 2t को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t लिख सकते हैं, cos 2 थीटा हम जानते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और sin स्क्वायर t cos t को एज इट इज रहने देंगे। हम जस्ट आंसर हमारा यही होगा dy बाई डी एक्स, लेकिन बाई ट्रिगोनोमेट्री इतने बड़े इक्वेशन को, इतने बड़े फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज cos t, और फिर sin 2t को 2 sin t cos t लिख सकते हैं, और sin क्यूब t एज इट इज लिख लेंगे। अब अगर हम न्यूमरेटर पार्ट पे ध्यान दें तो ये -3 cos 4t sin t है, और यहाँ 2 sin t cos 4t है, 2 sin t cos पे पावर 4t, और यहाँ पर -3 sin t cos पे पावर 4t, मेरे पास बचेगा -sin t cos पे पावर 4t, क्योंकि सेम टर्म सेम कंटेनिंग sin t, और सॉरी यहाँ पर -3 इंटू 2 -6 है, तो -6 प्लस 2 -4 बचेगा, -4 sin t cos पे पावर 4t, सेम टर्म है cos 4t sin t, और यहाँ भी sin t cos 4t, तो जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा, और ये जो दूसरा टर्म है +3 cos स्क्वायर t sin t +3 cos स्क्वायर t sin t डिवाइडेड बाई, अगेन सेम तरह से इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 sin स्क्वायर t cos t हमारे पास बच जाएगा 3 sin स्क्वायर t cos t -6 sin 4t cos t प्लस 2 sin 4t cos t, तो यहाँ पे हमें -4 sin 4t cos t मिलेगा। देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में sin t cos t कॉमन है, तो अगर पूरे पार्ट को sin t cos t से हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -4 sin t cos t से डिवाइड कर रहे हैं तो cos क्यूब t बचा, उसी तरह यहाँ पर sin t cos t से डिवाइड कर रहे हैं तो +3 cos t बचेगा, और डिवाइडेड बाई 3 sin स्क्वायर t cos t को sin t cos t से डिवाइड किए तो 3 sin t बचा, सेम इसी तरह हम देख सकते हैं -4 sin क्यूब t बचा। तो अब हम देख सकते हैं ये जो ऊपर में फॉर्मूला है 3 -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, ये माइनस ऑफ cos 3t है, माइनस ऑफ cos 3t, क्योंकि हम जानते हैं cos 3 थीटा होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 cos थीटा -4 cos क्यूब थीटा, उसका सॉरी 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, उसका जस्ट ये निगेटिव है, यानी ये माइनस cos 3 थीटा या माइनस cos 3t, और सिमिलरली ये 3 sin 3t है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ये जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम आंसर, सेम जो इतना बड़ा
तो फंक्शंस था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वो रिड्यूस होकर बन जाएगा माइनस कॉट 3t। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में x एज ए फंक्शन ऑफ t हो जाएगा a टाइम्स cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2। तो अब अगर हमें dx बाई dt फाइंड आउट करना है यानी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो a टाइम्स cos t है, तो a cos t का डिफरेंशिएशन a एज इट इज रहेगा और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा, माइनस साइन t। और फिर a log ऑफ tan t बाई 2 है, तो अगेन a कांस्टेंट है और हमें डिफरेंशिएट करना है log ऑफ tan t बाई 2 को, तो log z, तो पहले उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई z हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू z। अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, z जस्ट हमें tan t बाई 2 एज्यूम किया और फिर चेन रूल से अब इस z को t के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। बाई चेन रूल हम पूरे फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब tan t बाई 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये tan अगेन t बाई 2 एग्जैक्ट t नहीं है, तो t बाई 2 का फिर डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 आएगा, जिसे हम जस्ट tan u मान सकते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u यानी सेक स्क्वायर t बाई 2, और फिर अब इस u का डिफरेंशिएशन फाइनल स्टेप में चेन रूल से t के रिस्पेक्ट में, तो t बाई 2 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये dx बाई dt फाइनली हो जाएगा। और अब y एज ए फंक्शन ऑफ t हमें पता है y बराबर है a साइन t के, तो dy बाई dt हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, a टाइम साइन t का डिफरेंशिएशन जो cos t हो जाएगा, तो a cos t। तो अब अगर हम dy बाई dx इस क्वेश्चन में देखें तो dy बाई dx dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, यानी a टाइम्स cos t डिवाइडेड बाई a को अगर हम कॉमन ले लें इस दोनों में, तो a को हम बाहर ले सकते हैं, माइनस साइन t प्लस इस a को बाहर हम ले चुके हैं, तो सेक स्क्वायर t बाई 2, सेक स्क्वायर t बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स tan t बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स tan t बाई 2। dy बाई dx इस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं, या फिर इसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से या डिनोमिनेटर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो ये देख सकते हैं, इससे इसे इस साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई 2 बाई 2 tan t बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 2 tan t बाई 2, तो tan t बाई 2 साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई 2, तो ये डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाएगा कॉस टी बाई 2। तो अब एक कॉस हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और अब जो नीचे टर्म है 2 साइन टी कॉस टी या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा हो जाएगा, थीटा टी बाई 2 है तो 2 थीटा टी, तो ये माइनस साइन टी, ये डिनोमिनेटर पार्ट माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी के बराबर है, देख सकते हैं, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है पूरा ये कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी में रिड्यूस हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी, तो ये साइन टी अगेन ऊपर चला जाएगा, और हम देख सकते हैं कि एक कॉस टी कैंसिल हो जाएगा और साइन टी बाई कॉस टी, फाइनल आंसर tan टी हो जाएगा। तो जस्ट हमें dy बाई डी एक्स रिजल्ट ये मिला था, लेकिन अगर हम ट्रिगो यूज करके इसे रिड्यूस करें, इसे और मॉडिफाई करें, तो हमें tan t मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में x और y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हमारे पास है, x बराबर है a सेक थीटा के, और इस क्वेश्चन में भी हमें dy बाई डी एक्स बताना है। तो पहले हम dx बाई डी थीटा यानी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम देख सकते हैं a कांस्टेंट है, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं सेक थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन a टाइम्स सेक थीटा tan थीटा हो जाएगा। y है b tan थीटा के बराबर, तो dy बाई डी थीटा यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा b टाइम्स tan थीटा का डिफरेंशिएशन, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अब हम dy बाई डी एक्स आसानी से लिख सकते हैं, जस्ट dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा b
सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए सेक थीटा टेन थीटा के, ए सेक थीटा टेन थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा जैसे हम देख सकते हैं एक सेक थीटा डिनोमिनेटर में भी है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचा बी बाई ए इंटू सेक थीटा बाई टेन थीटा, यानी बी बाई ए साइन, एक मिनट इसे हम लिख सकते हैं बी बाई ए और सेक थीटा बाई टेन थीटा हम जानते हैं कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये बी बाई ए फाइनल रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स बी बाई ए कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में x और y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, x बराबर है a टाइम्स cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थीटा का दो फंक्शन है, थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट करना होगा, यानी u इंटू वी फॉर्म में है, तो u dv प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो अभी dx बाई डी थीटा हम डिफरेंशिएट करते हैं x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सबसे पहले a cos थीटा है, तो a को हम एज इट इज रहने देते हैं बाहर कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट जो थीटा वाला फंक्शन है cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन सिंपली माइनस साइन थीटा हो जाएगा, हम जानते हैं, और अब थीटा इंटू साइन थीटा u इंटू वी के फॉर्म में है, तो साइन थीटा को पहले एज इट इज रखेंगे और थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, प्लस थीटा को एज इट इज रखेंगे और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, तो अब हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा मिला जो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ टर्म बचेगा थीटा इंटू कॉस थीटा, तो dx बाई डी थीटा फाइनली हमें मिल जाएगा a टाइम्स थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और अब y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, y है a टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा टाइम्स कॉस थीटा, तो अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करते हैं, तो a को बाहर रहते हैं कांस्टेंट है और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और अब अगेन प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करना होगा माइनस थीटा कॉस थीटा को, तो माइनस थीटा को पहले एज इट इज रखेंगे और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन जानते हैं, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा को एज इट इज रखेंगे और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो अगेन ब्रैकेट के अंदर हम देख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 कैंसिल हो जाएगा, और जो सिर्फ एक टर्म बचेगा ब्रैकेट के अंदर वो हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा थीटा साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा मिल जाएगा हमें ए थीटा साइन थीटा, तो हमें डी वाई बाई डी थीटा पता है, डी एक्स बाई डी थीटा पता है, तो डी वाई बाई डी एक्स आसानी से जस्ट डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स ए थीटा टाइम्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा टाइम्स कॉस थीटा, तो हम देख सकते हैं कि दो टर्म ए थीटा कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, और टर्म बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसे हम tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में x बराबर है रूट अंडर a टू द पावर साइन इनवर्स t, a टू द पावर साइन इनवर्स t के, और y बराबर है रूट अंडर a कॉस इनवर्स t के, और इस क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि ये प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स के, तो इस क्वेश्चन में अगेन सॉल्व करने का अलग अलग अप्रोच हो सकता है। यहाँ पर एक अप्रोच है कि हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, और फिर डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो किसी तरह माइनस वाई बाई एक्स के ही फॉर्म में आ जाएगा, या फिर हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि ये ए साइन इनवर्स टी और ये ए कॉस इनवर्स टी है, तो हम अगर x इंटू वाई करें, एक्स वाई प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी जो x है टाइम्स रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, और अब इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है रूट अंडर, अब सेम रूट अंडर ए टू द पावर कुछ भी है x इंटू ए टू द पावर वाई, तो उसे हम ए टू द पावर x प्लस वाई लिख सकते हैं, ये बात हम एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी से जानते हैं, तो इसे हम ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी है, दोनों रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ए पे पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हम लिख सकते हैं,
साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, ये अगर दिख नहीं रहा है तो ये जस्ट साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी है। और अब एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी का, कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा किसी भी वो हमेशा पाई बाई 2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, या फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर एक्स कुछ भी कोई भी वैल्यू है, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर है, तो साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई रूट अंडर ए पे पावर पाई बाई 2 के बराबर। और यहाँ पर पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ए भी कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो रूट अंडर ए पे पाई बाई 2 कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो गया। और अब अगर हम इस दोनों एलएचएस और आरएचएस को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, एक्स को एज इट इज रखेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस वाई को एज इट इज रखेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0। तो हम देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के बराबर हो जाएगा, जस्ट हम प्लस वाई को इस साइड ले आ रहे हैं माइनस वाई, और जो हमें प्रूफ करना था कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स के बराबर, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स के बराबर है।